Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miss Rehana Naqvi, SS Mathematics at Regional Public School and College Sahiwal. Dear students, as we know that chapter number 2, Theory of Quadratic Equations is going on and exercise number 2.2. Before starting today's lecture, let's recall some important points from previous knowledge. First one is that 3 cube roots of unity are 1, minus 1 plus square root minus 3 over 2, minus 1 minus square root minus 3 over 2. और स्क्वायर रूट में जो माइनस आ रहा है उसकी जगह पे लिखेंगे एओटा, बिकॉज एओटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1. अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं. अगर ओमेगा की वैल्यू हम ये लें -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2, देन ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. या फिर अगर ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2, देन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. इन दोनों में से आप कोई सी भी वैल्यूज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को क्वेश्चन में यूज़ किया है, मींस के ओमेगा की जगह पे -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2 एंड देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. सेकेंड पॉइंट इज दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 के इक्वल होता है. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0. यहाँ से मज़ीद 3 रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज डैट कि अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. अगर इसी में से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस के साइन के साथ आएगा. थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1. ये सारे के सारे रिजल्ट हम क्वेश्चंस में आगे जाके यूज़ करेंगे. थर्ड पॉइंट इज दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है. 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. Now let's start exercise 2.2. Question number 1. Find the cube roots of -1, 8, -27 and 64. इन सब के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1. रिकॉल द सिंबल फॉर क्यूब रूट. इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और 1/3 करके भी लिखा जा सकता है. पोज करेंगे इसमें x के इक्वल. लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1. सो x इज इक्वल टू -1 क्यूब रूट मीन्स 1/3. इस 3 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब लेंगे. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3. ये 3 से कट हो जाएगा. x क्यूब इज इक्वल टू -1 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0. 1 का क्यूब इसलिए लिया है ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सकें. और फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. a की जगह पे x पुट करना है और b की जगह पे 1. x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x plus 1 is equal to 0 and x square minus x plus 1 is equal to 0. From here we get x is equal to -1. First cube root of -1. Now बाकी दो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x squaring with quadratic equation we identify a, b and c. a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 1. Put all these values in quadratic formula.
which is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. After simplification, x is equal to 1 plus minus square root minus 3 over 2. टू पार्ट्स में चेंज किया है, प्लस में एंड माइनस में. x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. वाली फॉर्म में लिखने के लिए लुक एट दिस. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. ऊपर से माइनस कॉमन लिया है, माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3. ये माइनस को इधर वाली साइड पे शिफ्ट किया है. माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. इट्स मीन यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2 की जगह पे लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. माइनस कॉमन लिया है, माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3. इस माइनस को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है. माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2 की जगह पे पुट कर देंगे माइनस ओमेगा. सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 1 आर माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा. नाउ पार्ट 2, क्यूब रूट ऑफ 8. सिमिलरली 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है. स्टार्टिंग सेम ही है क्वेश्चन की. लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8. x इज इक्वल टू 8. क्यूब रूट मीन्स 1 over 3. 3 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. x क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई बाई 3. x क्यूब इज इक्वल टू 8. x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0. x क्यूब माइनस 8 की जगह पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट बाय अप्लाइंग फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. a की जगह पे x पुट करना है और b की जगह पे 2 पुट करेंगे. x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. After that x minus 2 is equal to 0. X square plus 2x plus 4 is equal to 0. From here x is equal to 2. Now x square plus 2x plus 4 is equal to 0. Compare करेंगे quadratic equation के साथ. We have a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 4. Put all these values in quadratic formula. X is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. After simplification, we get minus 2 plus minus square root 4 minus 16 over 2. X is equal to minus 2 plus minus square root minus 12 over 2. X is equal to minus 2 plus minus square root minus into 4 multiplied by 3 over 2. X is equal to minus 2 plus minus 2 square root minus 3 over 2. Take common 2. 2 into minus 1 plus minus square root minus 3 over 2. एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे. x इज इक्वल टू 2. ये सारी की सारी वैल्यू होती है ओमेगा के इक्वल. माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2 की जगह पे पुट कर दिया है ओमेगा. x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 over 2. ये सारी की सारी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की. सो क्यूब रूट ऑफ 8 आर 2 ओमेगा स्क्वायर. नाउ थर्ड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ माइनस 27. Let x be the cube root of minus 27. X is equal to minus 27 cube root means 1 over 3. After that, taking cube on both sides, x cube is equal to minus 27 1 by 3 multiply by 3 से कट हो जाएगा. x cube is equal to minus 27. So x cube plus 27 is equal to 0.
क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0 बाय अप्लाइंग फार्मूला एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू माइनस 3. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b एंड c को आइडेंटिफाई किया. आफ्टर दैट पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x is equal to 3 plus minus square root 9 minus 36 over 2, x is equal to 3 plus minus square root minus 27 over 2, x is equal to 3 plus minus square root minus into 9 multiplied by 3 over 2. Take common 3, x is equal to 3 into 1 plus minus square root minus 3 over 2. 3 into 1 plus square root minus 3 over 2 and x is equal to 3 into 1 minus square root minus 3 over 2. अब इसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Dear students, as we know that omega is equal to -1 plus square root minus 3 over 2. इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टेक माइनस कॉमन, माइनस इंटू 1 माइनस square root minus 3 over 2. Shift minus to left side, minus omega is equal to 1 minus square root minus 3 over 2. So 1 minus square root minus 3 over 2 की जगह पे पुट करेंगे माइनस ओमेगा. Similarly omega square is equal to -1 minus square root minus 3 over 2. Take minus as common, 1 plus square root minus 3 over 2, shift minus to our left side, minus omega square is equal to 1 plus square root minus 3 over 2. It's mean 1 plus square root minus 3 over 2 की जगह पे minus omega square पुट करेंगे. So we have x is equal to minus 3 omega square and x is equal to minus 3 omega. So cube root of minus 27 are minus 3 minus 3 omega and minus 3 omega square. Part number 4, cube root of 64. In a similar way, let x be the cube root of 64. X is equal to 64 cube root. Taking cube on both sides, we have x cube is equal to 64. After that, x cube minus 64 is equal to 0 and x cube minus 4 cube is equal to 0 by applying formula x minus 4 into x square plus 4x plus 16 is equal to 0. After that, x minus 4 is equal to 0, x square plus 4x plus 16 is equal to 0. From here we get x is equal to 4 and here x square plus 4x plus 16 is equal to 0. Compare it with quadratic equation. We get a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 16 by putting all the values in quadratic formula and simplify it to get a cube root of 64. So dear students, complete this question yourself. Now question number 2, evaluate part number 1, 1 minus omega square into raised to power 7. First step is that 1 as it is, माइनस ओमेगा स्क्वेयर में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 7. यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो आपने ये रिजल्ट पहले पढ़ चुके हैं. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, 1 एज इट इज़ माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. उसकी जगह पे -1 पुट किया है, होल पावर 7. 1 माइनस माइनस प्लस 1 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, वी गेट 128. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 1 minus 3 omega minus 3 omega square whole power 5. Its solution is that 1 minus
यहाँ से -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर में से -3 कॉमन लेंगे। 1 -3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। 1 -3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो वी पुट -1 होल पावर 5। 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल पावर 5, 4 raised to power 5 and answer is 1024. Part number 3, 9 plus 4 omega plus 4 omega square whole power 3. Solution, 4 omega plus 4 omega square में से 4 कॉमन लेंगे। 9 plus 4 into omega plus omega square whole cube. That omega plus omega square is equal to -1. So 9 plus 4 into -1 whole power 3. 9 minus 4 whole power 3. 5 raised to power 3 and 5 raised to power 3 is 120. Number 4. 2 plus 2 omega minus 2 omega square into 3 minus 3 omega plus 3 omega square. 2 plus 2 omega minus 2 omega square, यहाँ पे अरेंज करेंगे 3 plus 3 omega square minus 3 omega. Take 2 common, 2 into 1 plus omega minus 2 omega square. Take 3 common, 3 into 1 plus omega square minus 3 omega. As we know that 1 plus omega is equal to minus omega square and 1 plus omega square is equal to minus omega. By putting 2 into minus omega square minus 2 omega square, 3 as it is, 1 plus omega square की जगह पे minus omega, minus 3 omega, minus 2 omega square, minus 2 omega square, minus 3 omega, minus 3 omega, minus 4 omega square, minus 6 omega square. Multiply it. 6 4s are 24 omega square and omega cube. 24 as it is. As we know that omega cube is equal to 1, so omega cube की जगह पे 1 पुट किया। 24 1s are 24. Question number 2, part 5, -1 plus square root -3 overall power 6 plus -1 minus square root -3 overall power 6. Dear students, as we know that omega is equal to -1 plus square root -3 over 2. 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 over 2. 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की जगह पे पुट करेंगे 2 ओमेगा एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की जगह पे पुट करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। सो 2 ओमेगा रेज टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 ओमेगा रेज टू पावर 6 प्लस 64 ओमेगा रेज टू पावर 12। टेक कॉमन 64 into omega 6 plus omega 12, 64 omega 3 2s are 6 plus omega 3 4s are 12. 64 omega cube is equal to 1 square plus omega cube is equal to 1 overall power 4. 64 1 plus 1, 64 into 2, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128. Part number 6, -1 plus square root -3 over 2 overall power 9 plus -1 minus square root -3 over 2 overall power 9.
as we know that omega is equal to -1 plus square root -3/2 and omega square is equal to -1 minus square root -3/2. So omega raised to power 9 plus omega square raised to power 9. ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18 पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे. ओमेगा 3 3s are 9 प्लस ओमेगा 3 6 are 18. As we know that omega cube is equal to 1, so 1 cube plus 1 raised to power 6, 1 plus 1 2. Omega 37 plus omega 38 minus 5. ओमेगा 37 को लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 36 प्लस ओमेगा 38 को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36 माइनस 5. ओमेगा एज इट इज़ ओमेगा 36 को लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 इंटू 12 माइनस 5. अब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे. ओमेगा 1 रेज़ टू पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 5. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. एज वी नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो -1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8. ओमेगा रेज़ टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर -17. We can write it as omega raised to power -12 dot omega raised to power -1 plus omega raised to power -15 dot omega raised to power -2. ओमेगा -12 को लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर 3 होल पावर -4 डॉट ओमेगा रेज़ टू पावर -1 प्लस ओमेगा -15 को लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर 3 होल पावर -5 डॉट ओमेगा रेज़ टू पावर -2. एज वी नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे. 1 रेज़ टू पावर -4 डॉट ओमेगा रेज़ टू पावर -1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे अगेन 1 पुट किया. 1 रेज़ टू पावर -5 डॉट ओमेगा रेज़ टू पावर -2. 1 रेज़ टू पावर -4 को सिंप्लीफाई करेंगे. पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे. 1/1 रेज़ टू पावर 4. 1 वैसे ही 1 की पावर 4 है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1. सिमिलरली नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया है. 1/1 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1. इट्स मीन 1 रेज़ टू पावर -4 भी 1 के इक्वल है और 1 रेज़ टू पावर -5 की जगह पे भी 1 पुट करेंगे. सो वी हैव ओमेगा रेज़ टू पावर -5 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर -2. अब इन दोनों की पावर भी नेगेटिव आ रही हैं. नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. सो वी कैन राइट इट एज 1/ओमेगा डिनोमिनेटर में ले गए हैं प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर. सो इट्स पावर बिकम्स पॉजिटिव. नाउ वी टेक एलसीएम. ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से एलसीएम आएगा ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर. वी यूज दिस रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो इसकी जगह पे पुट किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर से कट हो जाएगा. सो वी हैव -1. Prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. राइट हैंड साइड लेंगे x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. x plus y as it is, x plus omega y and x plus omega square y को मल्टीप्लाई करेंगे. x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर. x को ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई. सिमिलरली अब ओमेगा y को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड ओमेगा y को देन ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब y स्क्वायर. नाउ x प्लस
वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई में से एक्स वाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे, वाई स्क्वेयर एज इट इज़, so that omega square plus omega is equal to -1. so यहाँ पे omega square plus omega की जगह पे -1 पुट करेंगे, x plus y into x square plus omega की जगह पे -1 xy plus y square, x plus y into x square minus xy plus y square. now this is a formula, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा x क्यूब प्लस y क्यूब का, एंड दिस इज आवर लेफ्ट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव. 4 prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z into x plus omega square y plus omega z. राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड में 3 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z and x plus omega square y plus omega z. फर्स्ट वाली ब्रैकेट एज इट इज रहने देंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो x प्लस वाई प्लस z एज इट इज़. अब इसमें पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y प्लस ओमेगा z के साथ, देन ओमेगा y को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y प्लस ओमेगा z के साथ, एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर z को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y प्लस ओमेगा z. आफ्टर दैट अब इस x को इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे. पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर, x को ओमेगा स्क्वेयर y से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, और x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ओमेगा z. नेक्स्ट ओमेगा y को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वेयर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब y स्क्वेयर, ओमेगा y को y z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर y z. सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर z को x से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वेयर एक्स z, ओमेगा स्क्वेयर z और ओमेगा स्क्वेयर y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा 4yz, एंड ओमेगा स्क्वेयर z को ओमेगा z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब z स्क्वेयर. ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिखी हैं. उसके बाद आपने कंबाइन करना है, अरेंज करना है टर्म्स को अरेंज इस तरह करेंगे कि पहले एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर वाली टर्म्स, फिर एक्स वाई वाली टर्म्स, वाई जी वाली टर्म और देन जी एक्स वाली टर्म्स को अरेंज करेंगे. सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर वाली टर्म्स देखते हैं. एक्स स्क्वेयर, देन वाई स्क्वेयर एंड आफ्टर दैट जी स्क्वेयर. उसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है. नाउ अब देखते हैं इसमें एक्स वाई वाली टर्म्स. एक्स वाई वाली टर्म्स को रेड से हाईलाइट कर रही हूँ. ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई एंड ओमेगा एक्स वाई. नाउ वाई जी वाली टर्म्स को इसमें से देखेंगे. वाई जी वाली टर्म्स हैं इसमें ओमेगा स्क्वेयर वाई जी, ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, एंड ओमेगा 4yz, एंड द लास्ट टर्म इज एक्स जी वाली टर्म्स को ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ. ओमेगा एक्स जी एंड ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी. नाउ वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स थी जो येलो से हाईलाइट की हुई हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर. अब एक्स वाई वाली टर्म्स को रेड से हाईलाइट किया था, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई. वाई जी वाली टर्म्स को ग्रीन से हाईलाइट किया था, ओमेगा स्क्वेयर वाई जी
प्लस ओमेगा 4 वाई जी। एंड अब जी एक्स वाली टर्म को अरेंज करेंगे, ओमेगा एक्स जी और ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, उसको ब्लू से हाईलाइट किया था। नाउ यूज द रिजल्ट दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट किया है, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, जी स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों में टर्म में से कॉमन लेंगे एक्स वाई, इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा वाई जी और इन दोनों में से कॉमन आएगा जी एक्स। नाउ टेक कॉमन एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई, यहाँ से वाई जी कॉमन लिया है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, यहाँ से जी एक्स कॉमन लिया है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब ये रिजल्ट यूज़ करेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1 के। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे -1 पुट किया है इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ पे किया हुआ है सिंप्लीफाई। ओमेगा 4 इक्वल होगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट किया है डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, इट्स मीन ओमेगा 4 की जगह पे पुट करेंगे ओमेगा। सो ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा 4 की जगह पे पुट किया है ओमेगा वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, उसकी जगह पे -1 जी एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगेन -1 के इक्वल होता है, उसकी जगह -1 वाई जी माइनस जी एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी एंड माइनस एक्स जी। अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूला ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी एंड इट्स आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Number 5, prove that 1 plus omega square into 1 plus omega raised to power 4 into 1 plus omega raised to power 8 up to so on 2n factors is equal to 1. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 plus omega as it is, ओमेगा रेज टू पावर 4 और ओमेगा रेज टू पावर 8 को सिंप्लीफाई करेंगे। लुक एट दिस, ओमेगा रेज टू पावर 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, इट्स मीन ओमेगा 4 की जगह पे लिखेंगे ओमेगा। एंड ओमेगा रेज टू पावर 8 ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा रेज टू पावर 6 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा 6 को कन्वर्ट करेंगे ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे एज इट इज ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करके ओमेगा स्क्वायर, नाउ पुट द वैल्यूज 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा 4 की जगह पे ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 की जगह पे वैल्यू पुट की है ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली सारी सीरीज में अगर हम इसको आगे तक लेके चलेंगे तो यही सेम टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इससे जो नेक्स्ट टर्म्स जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी यही टर्म्स होंगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। एज वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से अब 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट्स मीन 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे पुट किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा की जगह पे अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर।
सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट की है माइनस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा को, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस एंड ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब अप टू n फैक्टर्स। एज यू नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1.1। एज वी नो डैट कि 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा और 1 का एक ही फैक्टर होगा। सो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो है 2n फैक्टर्स। लुक एट दिस एग्जांपल, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर बनाए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे देखें ये कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 16 के टोटल 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब 4 फैक्टर्स हैं, इसमें मैंने 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, सिमिलरली 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। अब यहाँ पे पहले 16 के फैक्टर्स थे 4 और जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितने फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले फैक्टर्स थे 2n फैक्टर्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा को मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब। सिमिलरली इधर भी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई ओमेगा क्यूब। सो अब यहाँ पे 2n फैक्टर्स थे, 2n फैक्टर्स का हाफ हो जाएगा n फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे 4 फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स का हाफ क्या रह गया, 2 फैक्टर्स। इसी तरह हाफ ऑफ 2n का हाफ क्या होगा, n फैक्टर्स। पहले कितने थे 1 2 3 4 फैक्टर्स एंड और जब 2 को मल्टीप्लाई किया देन वी हैव ओमेगा क्यूब अप टू n फैक्टर्स, मीन्स कि 2n फैक्टर्स का हाफ रह गए n फैक्टर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, hence proved. Time for your assignment. Practice all questions of exercise 2.2.